पहले नंबर है भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत बताओ, भोजन के स्रोत क्या क्या है? स्रोत मतलब, अच्छा, हम लोगों के भोजन के स्रोत क्या? स्रोत मतलब होता है, स्रोत मतलब होता है सोर्स। इंग्लिश में इसको कहते हैं सोर्स। तो मतलब ये आ कहाँ से रहा है? भोजन मतलब आ कहाँ से रहा है, ये हुआ स्रोत। समझ में आया? तो कहाँ कहाँ से आता है? पौधे से। कहाँ से आता है? पौधों से आता है। पौधे से कैसे आता है? जैसे कि धान, गेहूँ, बूट, ये सब पौधा है। मटर, बहुत सारा सब्जी है, सब तो सब पौधों से आएगा। जंतुओं से आएगा, है कि नहीं? जंतुओं से क्या क्या आएगा? दूध आएगा, मांस आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि मांस खाना ही है, अंडा खाना ही है। लेकिन आदमी कर दिया है भोजन में खाने के लिए तो खाता है कि नहीं? लेकिन जरूरी नहीं है। हम लोगों को तो जरूरी है कि पौधे से, मतलब जितना ना कम हो सके जंतुओं को हानि पहुँचाओ, ठीक ना? ये नहीं कि किसी को पकड़े काटे खा ले मांस, ये कोई मतलब हुआ? हम लोग जंतु है थोड़े हैं। तो ऐसे मतलब भोजन के स्रोत है क्या, उसके बारे में बताया जाता है। बताओ, पहले नंबर हुआ पौधे और जंतु। अच्छा, हम लोग अनेक सब्जियां खाते हैं, है ना? फल खाते हैं, पौधे की जड़ खाते हैं। तो जो पौधे हैं, पौधों के हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, अनेक चीज़ों के खाते हैं। जैसे कि अनेक चीज़ों को खाते हैं। अब बताओ क्या क्या खाते हैं? अब कोई कहेगा कि बताओ पौधों के हम क्या क्या कौन कौन सा भाग खाते हैं? तो अनेक प्रकार के उसका जितना भी है, जैसे कि उसकी पत्ती भी खाते हैं। हाँ, और तुलसी के पत्ती हो गए। चाहे कि साग खाते हैं तो उसका हुआ ना पत्ती। तो फिर अच्छा, और भी क्या क्या खाते हैं? उसका बीज खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया। तो पौधे के हम एक भाग नहीं अनेक भाग खाते हैं। यही एग्जाम में आ जाएगा कि कितने भाग खाते हैं? एक भाग खाते हैं, अनेक भाग खाते हैं, तो हो जाएगा क्या? अनेक भाग खाते हैं।